कशिफ मेरे दोस्त की कज़न थी जो कि स्कूल की छुट्टियां गुजारने मेरे दोस्त के घर हमारे गांव आई थी। दोस्ती के कुछ ही दिनों के बाद कशिफ ने मुझे प्रपोज किया। मुझे भी कशिफ अच्छी लगती थी तो मैंने हां कर दी। हमारी जिंदगी का वो सबसे खूबसूरत साल था। हमने बहुत सारा वक्त साथ गुजारा। फिर छुट्टियां खत्म होने पर कशिफ वापस अपने घर चली गई। उसके चले जाने के बाद मैं बहुत उदास रहने लगा। मैं हर वक्त उसे याद करता रहता। 1 साल तक मैंने उसका इंतजार किया और फिर छुट्टियां होते ही वो दोबारा आ गई। फिर हमने खूब बातें की और खूब मुलाकातें की। सन 2009 से 2011 तक का सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। मैं उसके आने का हर साल बड़ी शिद्दत से इंतजार करता और हर साल मेरे प्यार की शिद्दत मजीद बढ़ जाती। लेकिन जब कशिफ 2012 में छुट्टियां गुजारने आई तो वो काफी बदल चुकी थी। उसने मुझे देखते ही नजरें फेर ली और मुझसे बात तक नहीं की और अगले ही दिन वो वापस अपने घर चली गई। तो मैंने अपने दोस्त से पूछा कि कशिफ को क्या हुआ है। उसने मुझे बताया कि कशिफ ने तुम्हें छोड़ दिया है। ये सुनकर मेरे पांव के नीचे से जमीन निकल गई। मैं खामोश था मगर मेरे आंसू बोल रहे थे। छोड़ने की वजह पूछी तो दोस्त ने बताया कि कशिफ के मुताबिक तुम उसके काबिल नहीं हो। मैं रोता रहा, तड़पता रहा, मगर वो जा चुकी थी। उससे राब्ते का कोई जरिया भी नहीं था और फिर वो कभी दोबारा छुट्टियां गुजारने गांव नहीं आई। लेकिन मैं उसका हर साल इंतजार करता था और फिर 4 साल बाद 2016 में वो मुझे फेसबुक पर मिल गई। मैंने उसे फेसबुक पर मैसेज किया तो उसने मुझसे बात करने से इनकार कर दिया। मैंने उससे पूछा कि भाई मेरी गलती क्या है, तो वो कहने लगी कि गलती तो बचपन में मुझसे हुई थी। मैं उस गलती को भूल चुकी हूं, सो तुम भी भूल जाओ। मैंने उससे कहा कि भाई मैं ऐसे कैसे भूल जाऊं, मैंने मोहब्बत की है तुमसे। अगर भूलना होता तो मैं अब तक तुम्हें भूल चुका होता, मगर तुम हो कि मेरी यादों से, मेरे ख्यालों से जाती ही नहीं हो। मैं आज भी तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता हूं। तो उसने ये कहकर मुझे ब्लॉक कर दिया कि भाड़ में जाए तुम्हारी मोहब्बत और भाड़ में जाओ तुम। तब मुझ पर क्या गुजरी वो मैं जानता हूं या मेरा रब जानता है। फिर मैंने फेसबुक की एक और आईडी से उसकी बहुत मिन्नतें की कि वो बस मुझसे बात कर लिया करे। तो उसने मेरी बात मानकर हां कर दी, मगर मेरे मैसेज करने पर वो ऑनलाइन होने के बावजूद भी कई दिन तक मेरे मैसेज का जवाब नहीं देती थी। मुझे बहुत तकलीफ होती थी मगर मैं बर्दाश्त कर जाता था। फिर एक दिन मैंने उसे देखने की ख्वाहिश की तो वो मान गई। उस दिन मैं उसके घर के बाहर घंटों तक खड़ा रहा। सर्द और तूफानी बारिश में मैं उसका इंतजार करता रहा। रात 11 बजे जाकर उसका रिप्लाई आया तो मैंने थोड़ा गुस्से में बात की तो वो मुझसे लड़ाई करने लगी। कहने लगी कि मुझसे ऐसे बात करने वाले तुम होते कौन हो। मैं उस दिन अपनी बेबसी पर बहुत रोया। 4 साल तक मैं उससे उसकी मोहब्बत की भीख मांगता रहा। वो मुझे भीख भी तरसा तरसा कर देती रही। मैंने 2019 में उससे पूछा कि वो ऐसा क्यों कर रही है, आखिर वो मेरी हो क्यों नहीं जाती, मेरे प्यार में कमी क्या है। तो वह कहने लगी कि तुम्हारे प्यार में नहीं बल्कि कमी तुम में है और मैं तुम्हारी कभी नहीं हो सकती क्योंकि तुम मेरे लायक ही नहीं हो। मैंने उससे पूछा कि मैं कैसे तुम्हारे लायक बन सकता हूं। तो उसने कहा कि तुम बस मेरी जान छोड़ दो। मैं उससे बहुत कुछ कहना चाहता था मगर बस इतना ही कह पाया कि लो, आज से तुम्हारा पीछा छोड़ दिया। 4 साल हो गए हैं। मैंने दोबारा कभी उससे राब्ता नहीं किया, मगर ऐसा नहीं है कि मैंने उससे मोहब्बत करना छोड़ दी। मैं आज भी उसे शिद्दत से चाहता हूं और अपनी आखिरी सांस तक उसे चाहता रहूंगा। वो जहां भी रहे खुश रहे, हंसती मुस्कुराती रहे।